हरे कछुए जो निंजाज है, इंसान की तरह बात करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, इन्हें हम टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के बारे में बात करेंगे, उनके ओरिजिन को समझेंगे और इतिहास को देखेंगे। वेलकम टू द ब्रिलमंती, मैं आपका होस्ट ईगल आई। तो चलिए बिना किसी देरी के और स्पॉइलर का ध्यान रखते हुए दोस्तों इस फैंटास्टिक से ओरिजिन वीडियो को शुरू करते हैं। This is insane. Turtle mutant karate teens. I want to know everything about you. इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत 1984 में कॉमिक बुक के साथ हुई थी। 1984 में फ्रेंचाइजी के क्रिएटर ईस्टमैन और लेड की कंपनी मिराज स्टूडियो ने टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का पहला इशू छापा, जो सरप्राइजिंगली सुपरहिट रहा। जिसके बाद 1987 में टॉयज लॉन्च की गई, जिसने तहलका मचा दिया। 5 साल में $1.1 बिलियन के 8,500 करोड़ के कछुए बिके। उस वक्त ये तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली एक्शन फिगर्स थी। ये तब हुआ था जब डीसी और मार्वल्स अपने पीक पर थे। इतना सक्सेस देखकर एक एनिमेटेड शो बनाया गया जो 10 साल तक चला। 3 लाइव एक्शन मूवीज भी बनाई गई। पहली मूवी तो 1990 की इंडिपेंडेंट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी भी बनी। कुछ वीडियो गेम्स भी रिलीज किए गए। इसी तरह से हमारे हरे कछुए के जर्नी की शुरुआत हुई। हमारे कछुए की कहानी की शुरुआत होती है हमातो योशी के साथ, जो एक जापानीज निंजा है जिसे अपने क्लैन से निकाल दिया गया था। जिसके बाद योशी का घर बना न्यूयॉर्क शहर। एक बार योशी एक पेट स्टोर जाता है जहां उन्होंने 4 क्यूट से कछुओं के बच्चे को खरीदा। घर जाते वक्त योशी की कुछ गुंडों के साथ हाथापाई हो जाती है। ये गुंडे कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि एलियन क्रैंक थे जो पृथ्वी पर छुपे थे। इन क्रैंक ने योशी और कछुओं पर एक म्यूटेजन केमिकल ऊज छिटका, जिसके चलते योशी और कछुए ट्रांसफॉर्म हो गए। इस ऊज ने योशी के डीएनए को एक चूहे के डीएनए के साथ मैच कर दिया, जो चूहा लड़ते वक्त उसके पैर के पास आ गया था। इसी तरह से जन्म हुआ मास्टर स्प्लिंटर का। ऊज ने कछुओं को म्यूटेट कर पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जानवर बना दिया। स्प्लिंटर इन चारों कछुओं का बाप बना, जिसने उन्हें बड़ा होने तक शिक्षा दी और उनकी रक्षा भी की। स्प्लिंटर और चारों टर्टल न्यूयॉर्क के गटर में रहने लगे, जहाँ स्प्लिंटर ने उन्हें निंजुत्सु में ट्रेनिंग दिलवाई। और जब हमारे टर्टल बड़े हुए तो कहलाए टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। Hey guys, if we weren't monsters that were shunned by society and we could do what we wanted, what would you guys do? Go to high school, maybe get a girlfriend. इसी तरह से चारों भाइयों ने अपने शहर न्यूयॉर्क की रक्षा की शुरुआत की। हर वर्जन में 4 बेबी टर्टल्स होते, जो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जरिए हमेशा म्यूटेट हो जाते। न्यूयॉर्क के नाले में रहकर ये चारों शहर को रात के अंधेरे में हर खतरे से दूर रखते। इनका लीडर लियोनार्डो, जो नीले कलर की बैंडाना पहनता है, सबसे ज्यादा आदर्शवादी और मोस्ट स्किल निंजा टर्टल है, जो एक गजब का तलवारबाज भी है और हमेशा उसके साथ 2 तलवार होती है। And Leonardo, honor. दूसरा है राफेल, जो सबसे शक्तिशाली है और सनकी भी। लाल कलर के बैंडाना के साथ साई उसका मेन हथियार है। Raphael, you have bravery. पर्पल मास्क पहना डांटेलो सब में ज्यादा बुद्धिमान है और इसी के चलते उसने कई तरह के गैजेट्स और हथियार का टर्टल्स के लिए इजाद किया। उसका हथियार है बोस्टाप। Donatello, you have wisdom. सबसे आखिरी नंबर आता है ऑरेंज बंडाना पहने मिचेलेंजेलो का, जो सबसे ज्यादा फनी है और साथ ही साथ अनडिसिप्लिन भी। मिचेलेंजेलो ननचक्स का मास्टर है, जो चारों में सबसे ज्यादा तेज और फुर्तीला है। Michelangelo, you have heart. इन चारों के अलावा एक म्यूटेंट चूहा है जिसका नाम है स्प्लिंटर, और ये उनका बाप कहलाता है। और उसी ने ही इन चारों कछुओं को निंजुत्सु में मास्टरी दिलवाई। कुछ इटरेशंस में वो निंजा मास्टर हमातो योशी का पालतू चूहा था, तो कभी खुद मास्टर योशी। क्राइम फाइट्स में हमेशा उनके साथ अप्रैल ओनील नाम की लड़की होती है, जो कभी न्यूज रिपोर्टर होती है, कभी लैब असिस्टेंट, तो कभी एक कंप्यूटर प्रोग्रामर। वो केसी जोन्स का प्यार है, जो एक हॉकी मास्क पहनकर क्राइम फाइट्स करने वाला विजिलेंटी है और टर्टल्स का साथी भी। टर्टल्स का सबसे बड़ा दुश्मन है श्रेडर, जो क्रिमिनल निंजा क्लैन द फूट का लीडर है। श्रेडर की असली पहचान निंजा ओरोकू साकी है। श्रेडर के साथ हमेशा बैक्स्टर स्टॉकमैन, एक पागल साइंटिस्ट और एलियन वॉरलॉर्ड क्रैंग होते हैं। ये सभी हमेशा से अलग अलग इटरेशंस में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की कॉमिक्स और कार्टून के हिस्सा रहे हैं। म्यूटेशन की वजह से सभी टर्टल्स की शक्तियां 100 फोल्ड बढ़ गई थी। इसी वजह से वो अपने से बड़े, ज्यादा खतरनाक और एलियन बींग्स को हराने में कामयाब हो पाए। एक बार तो उन्होंने ट्राइसेराटॉन को सिर्फ अपने लातों से बेहाल कर दिया था। इन चारों में से कोई भी ह्यूमन लेवल पर नहीं, बल्कि सभी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी के मालिक है। ऊपर से 15 साल की निंजा ट्रेनिंग ने उनके स्किल्स को और सुधारा और उन्हें शक्तिशाली बनाया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, चारों और भी स्किल बनते गए। टर्टल ट्रैक नाम के एपिसोड में तो लियोनार्डो ने लाइटनिंग की स्पीड से दौड़कर एलियन टैंक के चिथड़े उड़ा दिए थे। शेडर की जायंट मैकेनिकल रोबोट्स के आर्मी को उन्होंने अपने हाथों से ही धूल चढ़ा दी थी। और एक बार तो इंडेस्ट्रिकेबल रॉक वॉरियर के आर्मी को भी उन्होंने आसानी से मात दे दी। हर टर्टल के पास अपनी खुद की इंटरेस्टिंग और अनोखी एबिलिटीज है। लियोनार्डो ने एक बार तो अकेले निंजास के आर्मी को धूल चढ़ाई थी, प्लस हमेशा श्रेडर को वही खत्म कर पाता है। टेम्पेस्ट्रा, हर्न और अल्टीमेट निंजा जैसे पावरफुल बिंग्स को भी लियोनार्डो उनकी नानी याद दिला चुका है।
एक बार तो गुस्से में लियोनार्डो ने अपना आपा खो बैठा और उसने अपने मास्टर स्प्लिंटर को ही यहाँ बुरी तरह से जख्मी कर दिया। ये दिखाता है कि वो अपने मास्टर की एबिलिटी और पावर्स को भी क्रॉस कर चुका है। मिचेलेंजेलो बैटल नेक्सस टूर्नामेंट को जीत चुका है। इस टूर्नामेंट में ड्यूएल के लिए सभी डायमेंशन से शक्तिशाली योद्धा अपना जिगरा टेस्ट करने और सबसे पावरफुल वॉरियर को चुनने आते हैं। मिचेलेंजेलो चारों में सबसे ज्यादा तेज और फुर्तीला भी है। डांटेलो सभी भाइयों में सबसे ज्यादा शांतिप्रिय टर्टल है, जो हमेशा लड़ाई ना करने के फार्मूले ढूंढते रहता है। ट्रेनिंग को पीछे छोड़ अपना पूरा वक्त लैब में गुजार कर भी डांटेलो अपने दूसरे भाइयों से कम नहीं, जिससे पता चलता है कि इन चारों में सबसे स्किल और बुद्धिमान डांटेलो ही है। TMNT के यूनिवर्स में डांटेलो को इंटेलिजेंट बिंग्स में गिना जाता है। राफेल चारों में सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट टर्टल है। दूसरों से हटके उसने अकेले ही कई बार निंजास के आर्मीज को मात दी है। पावरफुल होने के अलावा वो सबसे ड्यूरेबल भी है। बड़े से बड़े हमलों को वो आसानी से सहन कर सकता है। कई बार जानलेवा हमलों से राफेल बच चुका है। सभी टर्टल अलग अलग पावर्स और एबिलिटीज के मालिक है, पर इन सभी के पास एक सुपर म्यूटेंट अवतार भी है, जिसे मुश्किल वक्त पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फॉर्म में ये सभी बड़े से हल्क की तरह बदल जाते हैं, पर ये कवच वाला हल्क होते हैं। इस फॉर्म में उनकी शक्ति और ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। एक एपिसोड में तो लियोनार्डो अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए 200 टन के रोबोट को स्पेस में फेंक देता है। सभी टर्टल्स एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है और किसी भी तरह के हमले को सहन करने की क्षमता रखते हैं। एक्सप्लोजन से वो बच चुके हैं। लाइटनिंग बोल्ट भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उनके ऊपर बिल्डिंग्स तक फेंकी गई। भारी भरकम हथियार फेंके गए, जिनका उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। उनकी असली शक्ति उनकी एबिलिटी नहीं, बल्कि उनका फैमिली बॉन्ड है, जिसके चलते उनके टीम वर्क को तोड़ा नहीं जा सकता। सभी भाई एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को जानते हैं, इसलिए अगर वो चारों साथ में हो तो उन्हें हरा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन बन जाता है। और इसी तरह से हमारे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स न्यूयॉर्क शहर की रक्षा करते हैं। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स जल्दी हमें TMNT म्यूटेंट मेहन में दिखने वाले हैं। ये एक एनिमेटेड मूवी है जो इस हफ्ते रिलीज होगी। तो क्या आप TMNT म्यूटेंट में हम देखने जा रहे हो? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह की और इंटरेस्टिंग ओरिजिन और हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते और चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।